अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपको मैं आज की वीडियो में हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि बॉडी में शुगर लेवल के कम होने से कौन कौन से साइन सिम्टम्स हो सकते हैं उनके बारे में बताऊंगी। जैसे कि आजकल हमारा लाइफस्टाइल है, हम देखते हैं कि हर दूसरा पेशेंट, हर दूसरा इंसान डायबिटिक है। पहले जब हम अगर 3-4 साल पहले की बात करते हैं तो जब हम देखते थे तो शुगर जो होती थी वो पेशेंट्स अबव 40 अबव 50 के आपको मिलते थे। लेकिन अगर आप आज के साथ उनको कंपेयर करते हैं तो आप देखते हैं कि आज के दौर में बहुत यंग एज में भी पेशेंट्स को शुगर हो रही है। हर दूसरा बंदा डायबिटिक है, कम एज वाला भी, और 40-45 प्लस तो ऑलमोस्ट फैमिली में एक में तो हर फैमिली में एक या दो बंदे जो आपको वो डायबिटिक मिल जाते हैं। और डायबिटीज़ एक ऐसी डिज़ीज़ है, ऐसी बीमारी है जो एक दफ़ा लग जाए वो कभी भी क्योर नहीं हो सकती। हाँ, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, जहाँ पे है उसके लेवल को कंट्रोल करके उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या उसके रिज़ल्ट एट द एंड रिज़ल्ट्स आने हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स को कम किया जा सकता है। लेकिन अगर एक दफ़ा शुगर हो जाए उसको आप क्योर नहीं कर सकते, उसको आप ठीक नहीं कर सकते। जी, तो उसके लिए होता है कि आपने रेगुलरली अपनी शुगर को लेवल को चेक करना है। आपने अपनी डाइट से, आपने अपने लाइफस्टाइल से, आपने अपनी एक्सरसाइज करके शुगर को कंट्रोल में रखना है। तो जो भी एक पेशेंट एक बार डायग्नोज हो जाता है कि उसे शुगर है तो फिर उसके पास ये होता है कि आप ग्लूकोमीटर, शुगर चेक करने वाली मशीन वो घर में रखते हैं, डेली शुगर को चेक करते रहते हैं ताकि कम ज़्यादा हो तो उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन अगर ओरल फॉर्म में लेनी है या फिर इंसुलिन लेनी है वो ली जा सके। जी, तो आज की वीडियो का जो मेरा मकसद है वो आपको हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में बताना है। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर का बॉडी में कम हो जाना बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर का ज़्यादा होना। शुगर का ज़्यादा होना भी डेंजरस तो हो सकता है, लेकिन उसके मुकाबले में जो हाइपोग्लाइसीमिया है, शुगर का कम होना, वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। वो किस तरह से? क्योंकि हमारे ब्लड में शुगर होती है, जो ब्लड हमारे ब्रेन की तरफ जाता है और हमारा ब्रेन जो है वो उस ब्लड से अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है यानी ज़िंदा रहने के लिए। और अगर उस ब्लड में शुगर लेवल ही कम हो जाए तो जो ब्रेन में है, ब्रेन में अपनी जो न्यूट्रिएंट्स लेने हैं या अपना शुगर लेवल लेना है, ग्लूकोज लेवल जिसको कहते हैं, वो ब्रेन को ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो सकती है अगर ज़्यादा देर तक पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में रहे और वो उसे कोई नोटिस ना करे, किसी को पता ना चले कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में गया हुआ है। जी, तो व्यूअर्स, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में जो भी हमारे बड़े हैं, पेरेंट्स में से या दादा दादी में से कोई भी ऐसा जो डायबिटिक है, तो ऐसा होता है कि वो सडन अनकॉन्शियस हो जाता है। तो अगर तो वो नॉन डायबिटिक है तो इट मीन्स कि अगर उसकी बेहोशी के मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस ये हैं कि उसका शुगर लेवल डाउन हो गया है। लेकिन शुगर लेवल डाउन होने से पहले कुछ साइन सिम्टम्स ऐसे आते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करेंगे कि ये पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है। जी, पेशेंट ड्राउजी होगा, ठंडे पसीने आएंगे, वो ऐसे फील करेगा जैसे उसकी बॉडी में जान नहीं है, और उसमें गनुदगी तारी हो जाएगी। ठीक है, अगर तो आपके पास घर में कोई ग्लूकोमीटर है जो कि मोस्टली लोगों ने रखा होता है तो आप फ़ौरन उसका शुगर लेवल चेक करें, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको मैनेज करें। मींस फ़ौरन अगर उसका शुगर लेवल कम है, नॉर्मल जो शुगर लेवल होता है फास्टिंग में वो 80 to 100 होता है, और अगर वो खाना खाया हुआ है 2-3 घंटे बाद तो वो 100 से 120, और अब कुछ स्टडीज़ में 150-180 तक को भी नॉर्मल कंसिडर करते हैं। जी, तो अगर उसकी शुगर जो है वो 80 से कम है, 80 से कम है, 80 से 60 के दरमियान है, तो आपने फ़ौरन उसे कोई मीठा जूस पिला देना है। कोई भी अगर स्वीट कैंडी पड़ी है वो खिला देनी है, कोई भी स्वीट वाली कोई चीज़ है उन्हें वो खिला देनी है। और अगर उसका 60 से भी कम है तो फिर आपने फ़ौरन उसे किसी भी नियर बाय हॉस्पिटल में लेके जाना है, जो कि IV ग्लूकोज दे के उसका ट्रीट किया जाएगा। और अगर पेशेंट में साइन सिम्टम्स आ रहे हैं हाइपोग्लाइसीमिया के, लेकिन ना तो पेशेंट ने खुद नोट किया और ना ही उसकी फैमिली ने नोट किया और पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, तो फिर घर वालों के पास क्या अपॉर्चुनिटी होती है कि वो क्या करें। तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, पता होना चाहिए कि हमारा पेशेंट डायबिटिक है, तो आपका पहली जो माइंड में बात आनी चाहिए वो यही होना चाहिए कि इसका शुगर लेवल तो डाउन नहीं होगा, फ़ौरन आपने शुगर लेवल चेक करना है। लेकिन उस कंडीशन में अगर उसकी शुगर लेवल कम है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि आप क्या करें, क्योंकि आप नॉन प्रोफेशनल हैं, आपको नहीं पता, IV लाइन लगानी नहीं आती, आपको नहीं पता, पेशेंट भी अनकॉन्शियस है, वो ओरल भी मीठी कोई चीज़ नहीं ले सकता। तो फिर आपने क्या करना है? अगर तो आप ट्रेंड हैं, आपको IV लाइन लगानी आती है और आपके पास घर में सारी चीज़ें मौजूद भी हैं, तो आपने वो IV लाइन सेव करके उसे कोई भी ग्लूकोज देना है।
जो कि अक्सर घर में ये सारा सेटअप नहीं होता, ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं होती, तो आपने कुछ सेकंड्स का भी डिले किए बगैर फ़ौरन पेशेंट को हॉस्पिटल लेके आना है, ठीक है। और आते ही आपने सबसे पहले ये कि डॉक्टर भी चेक करके या उसकी इन्वेस्टिगेशन करने में देर लगाए, आपने फ़ौरन बताना है कि पेशेंट नॉन डायबिटिक है और हमने शुगर लेवल चेक किया, इसकी इतनी शुगर थी, सो दैट उसे फ़ौरन उसी लाइन पे ट्रीट किया जाए। तो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा इस वीडियो से कि आपने हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर लेवल कम होने की सूरत में पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है। तो व्यूअर्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।